संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे भरी रही। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इस दौरान पीएम मोदी भी लोकसभा में मौजूद थे। भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में शरद यादव ने भी राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। इधर सत्र शुरू होने से पहले संसद में ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि हम सदन में हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल ही में हुई पीएम मोदी की विदेश यात्रा की तारीफ की। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर अपनी बात रखी। सुषमा ने कहा कि हाल ही में जो पीएम की यात्राएं रही है वो ऐतिहासिक थी। बैठक में मानसून में बीजेपी की रणनीति क्या और कैसी रहेगी, इस पर भी चर्चा हुई। हमारे माननीय विदेश व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज जी माननीय प्रधानमंत्री जी के इन्हीं दिनों के विदेश प्रवास, खास करके इस्राएल और अमेरिका और उसके उपलब्धियों के बारे में, कामयाबी के बारे में उन्होंने अवगत करवाए और उसके साथ हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी विस्तार से जीएसटी के कामयाबी के बारे में बताया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आज संसद के बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने पूर्वोत्तर के कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्वोत्तर के कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार के साथ साथ पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। पानी के अंदर एक एक बच्चा पानी के लिए, पीने के लिए तरस रहा है, लेकिन कोई घर, लाखों घर बर्बाद हो गए, लाखों लोग बर्बाद हो गए और 70 के करीब लोग मर गए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग लिखते लिखते प्राइम मिनिस्टर कम से कम आए, वहाँ जो रिलीफ मिलना चाहिए वो आज तक चीफ मिनिस्टर ने जारी नहीं। समय है, छोटा देश से बड़ा देश जाने के लिए आपके पास समय है, लेकिन अपने ही देश में आज असम, मणिपुर, अरुणाचल में लोग बाढ़ पीड़ित हैं। अपने ही देश में आज कश्मीर अमरनाथ यात्री पे ऐसे घातक ऐसा अटैक हुआ, आक्रमण हुआ है, उसके बावजूद के आपके पास समय नहीं है उत्तर पूर्वांचल के बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाने की। बसपा सुप्रीमो मायावती के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव उनके समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि मायावती चाहेंगी तो हम बिहार से उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा दलित विरोधी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल मायावती के साथ है। सभा में गरीबों की बात नहीं सुनी जाए, वहां रहने का कोई अछूत नहीं है। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं भाजपा के सारे प्रयासों को, उनके मंत्रियों को, और ये साफ हो गया देश में कि ये दलितों के विरोधी हैं ये लोग और दलित के सवाल को नेशनल मैप पर नहीं रखने देना चाहते हैं। मायावती जी ने जो स्टैंड लिया है हम उनके साथ हैं और मायावती जी को हम लोग यहाँ से निश्चित रूप से भेजेंगे, हम लोग, वो चाहेगी तो। और अपने 4 सैनिकों की मौत से बौखलाया पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। मंगलवार के बाद अब आज सुबह भी पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर जम्मू कश्मीर के मेंढर के बालाकोट सेक्टर में जबरदस्त फायरिंग की है। वहीं भारतीय सेना भी पाक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को नियंत्रण रेखा पर नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए थे, जिसके चलते इलाके के 9 स्कूलों में करीब 200 बच्चे और स्कूल स्टाफ के सदस्य फंसे थे। हालांकि सभी बच्चों को निकाल लिया गया। बच्चे करीब 10 घंटे तक फंसे रहे। राजौरी एसएसपी की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। इसके अलावा नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। नाइक का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। और आतंकवादी घटनाओं और गतिविधियों की जांच करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जाकिर नाइक और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ 2016 के नवंबर महीने में एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में जाकिर नाइक और उसकी संस्था पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने और धार्मिक समुदाय के बीच नफरत पैदा करने के आरोप लगाए गए। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों पर पुख्ता सबूतों के बीच केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया और देश में आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी जाकिर नाइक की संस्था पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। मुंबई के नाइक के संस्था के दफ्तरों को बंद करवा दिया गया है। डोकलाम को लेकर भारत के साथ जारी तनातनी के बीच चीन ने तिब्बत में 2 सैन्य अभ्यासों के बहाने अपने हजारों टन सैन्य साजो सामान इन पठारों की तरफ भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि सैन्य तैनाती में ये इजाफा सिक्किम सीमा के पास नहीं बल्कि पश्चिम में शिनजियांग प्रांत के निकट उत्तरी तिब्बत में किया गया है। और चीनी सेना को अपने एक्सप्रेसवे नेटवर्क के जरिए करीब 700 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में महज 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में चीनी सेना के मुखपत्र PLA डेली के हवाले से लिखा गया है कि अशांत तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में पश्चिमी थिएटर कमांड ने उत्तरी तिब्बत में कुनलुन पर्वतों के दक्षिण में सैन्य साजो सामान भेजे हैं। और नागालैंड के मुख्यमंत्री शुर होजेली लेजित्सु बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत के लिए हाजिर नहीं हुए और उसके साथ ही विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यपाल का यह निर्देश गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच के उस फैसले के बाद आया जिसमें कोर्ट लेजिस्सु की शक्ति परीक्षण रोकने के संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था। लेजिस्सु ने अपनी याचिका में राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि यह असंवैधानिक, अवैध, मनमाना और संविधान की बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन है। गोरखालैंड समर्थक आंदोलनकारियों ने आज पुलिस के साथ जोरदार संघर्ष किया, उन पर पथराव किए और पेट्रोल बम फेंके और उनके 2 वाहनों में आगजनी की। यहां अनिश्चितकालीन बंद के तहत 34वें दिन भी आम जनजीवन बाधित रहा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि ताजा संघर्ष कल रात मिरिक इलाके में हुआ जब गोरखालैंड के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने 2 पुलिस वाहनों और 1 पुलिस चौकी में आगजनी भी की। मिरिक इलाके में गोरखालैंड समर्थकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और पुलिस पर पेट्रोल बम और शीशे की बोतलें फेंकी गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। सावन का महीना चल रहा है, शिव भक्त भोलेनाथ को खुश करने में जुटे हैं, लेकिन इसी भी सावन में कावड़ को लेकर जा रहे कावड़ियों की गुंडागर्दी उस वक्त सामने आई जब गाजियाबाद के मोदी नगर में कावड़िए आपस से बाहर हो गए और कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए कावड़ यात्रा की सुरक्षा में जुटे सिपाही को ही पीट डाला। इटावा के थाना एकदल क्षेत्र में इस 7 हिल्स आवासीय विद्यालय के छात्रावास से बीती रात 11 बजे से कक्षा 11 के छात्र अंकित तोमर लापता हो जाने से शहर में सनसनी फैल गई। लापता छात्र के परिजन कह रहे हैं कि विद्यालय के प्रिंसिपल कैलाश यादव के बेटे से उन्होंने कहासुनी हो जाने के बाद विद्यालय के प्रिंसिपल की पिटाई से नाराज होकर हॉस्टल से गायब हो गया है। तरह अपने बच्चे हैं डांटना, मारना, हल्का फुल्का मतलब दंड देना, ये मैं पढ़ाई का एक हिस्सा मानता हूँ। कोई भी टीचर या प्रिंसिपल या मैनेजमेंट किसी बच्चे के प्रति द्वेष भावना रख के उसको नहीं मारता है, और यदि इस तरह थोड़ा बहुत भय दिखाने के लिए किया जाता है तो मैं उसे भी बुरा नहीं मानता हूँ। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अगर ज़रूरी है तो ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो शाम को मेरी पर्सनल बात हुई, वो अपनी बात कहता, कोई बात ख़राब लगी तो हमसे कहता। हम जब वो दवा लेकर के आया है तब कोई बात होती तब हमसे कहता।
भले ही योगी सरकार महिला सुरक्षा के लिए तमाम दावे कर रही हो, लेकिन यूपी के कासगंज में एक जिला ऐसा भी है जहां महिलाओं के साथ दुराचार के बाद पुलिस एफआईआर तक दर्ज करना मुनासिब नहीं समझती, जबकि पीड़िता थाना दरबार से लेकर तहसील दरबार में गुहार लगा चुकी है। दुराचार की शिकायत पीड़िता की माने तो 16 जुलाई के देर शाम खेत में पुष्पेंद्र नाम के युवक ने तमंचे के बल पर उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। और पीड़ित के परिजन रामपुर में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो पुलिस ने तहरीर लेकर रख ली और न ही किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया और पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। अब सवाल यह है कि यहाँ यूपी की योगी सरकार तमाम महिला सुरक्षा के दावों की ढिंडोरा पीट रही है और वहीं कासगंज पुलिस किशोरी से दुराचार जैसे मामला दर्ज करने में आनाकानी करती हुई दिख रही है। विवाद है इन दोनों के बीच, दोनों परस्पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पुलिस को मैंने निर्देशित किया है कि जो तथ्य हो उसको मालूम करें और उसके अनुसार विधिक कार्रवाई करें। और ग्रेटर नोएडा में एक दोस्त ने महज कार के लालच में अपने दोस्त की हत्या कर दी। कैब चालक का अपहरण कर उसकी कार को लूटने के उद्देश्य से उसके दोस्त ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कार में ही कैब चालक की क्लिप के तार से गला काटकर हत्या कर दी और ग्रेटर नोएडा के से अपहरण करके ले जाने के बाद हत्या कर उसके शव को गाजियाबाद के डासना में फेंक दिया और बाद में कार को बेचने की फिराक में जुट गए। लेकिन उससे पहले पुलिस ने इनको धर दबोचा और फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वो साथियों के साथ मिलकर इसी कैब ड्राइवर जिसका नाम मूलचंद है उसके साथ बैठकर शराब पी और वो नई गाड़ी थी तो उस गाड़ी की एवज में कि गाड़ी लूट लेंगे उसकी हत्या कर डेड बॉडी को गाजियाबाद में मसूरी और डासना के पास कोई फ्लाईओवर था उसके नीचे डंप कर ये लोग भाग आए। जितना अभी तक हमको पता चला गाड़ी बेचने के लिए ये मेरठ में संपर्क कर रहे थे कि 1 लाख के अंदर गाड़ी बिक जाएगी और तीनों बांट लेंगे। शव को डंप करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। जनपद आजमगढ़ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख के एक नेशनल इनामिया बदमाश कोर्ट में पेशी के दौरान हुआ फरार को लेकर उसे गिरफ्तार किया गया। दिल्ली और यूपी के आजमगढ़ में आतंक का पर्याय बना बदमाश गोली लगने से एक घायल हो गया, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां हालत गंभीर होने पर वाराणसी उसे रेफर कर दिया गया। इस मुठभेड़ के दौरान एडिशनल एसपी भी घायल हुए। बताया जाता है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार बदमाश पुलिस अभिरक्षा से फरार बदमाश सागर उर्फ भीम दिल्ली व आजमगढ़ में कई लूट की घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार चल रहा था। पुलिस ने कल वर्धा थाना क्षेत्र से उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद बदमाश को पुलिस अभिरक्षा में कोटे में लाया जा रहा था, लेकिन बदमाश सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। फरार कैदी की पकड़ में जुटी पुलिस सरगर्मी के दौरान सूचना पर शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ज्योति स्कूल के पास बागल खराव की ओर एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहा था। उसी दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया और बाइक पर सागर के साथ एक अन्य बदमाश भी था और वो फरार होने लगा। बदमाशों का पुलिस द्वारा पीछा कर जवाबी कार्रवाई में 1 लाख इनामिया बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी राकेश पासी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वो ऐसे थे जो पुलिस टीम को सामने से आते हुए दिखे और उन्होंने रोकने का प्रयास किया गया तो गोली मारी और भागने की कोशिश की है कोतवाली सिटी में। इसमें पुलिस की जो काउंटर फायरिंग हुई है उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा और जो लूट की बाइक 11 बजे थी वो बाइक बरामद हो गई है और एक 9mm की पिस्टल मिली है। हाँ, जो बदमाशों की गोलीबारी हुई है उसमें एक गोली जो है वो हमारी BP जैकेट पे लगी है और एक गोली SPRA को लगी है। SPRA यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एडमिट थे, यहाँ से रेफर किया गया है वो प्राइवेट हॉस्पिटल। और पुलिस अपराध रोकने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। दरअसल कूड़ा डालकर लौट रही है किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पीड़ित किशोरी का मेडिकल करा दिया है, साथ ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जिसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है कि रेप की घटना हुई, उस संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है और इसमें भी प्रथम दृष्टया जो रंजिश का ही मामला बताया गया है, लेकिन फिर भी इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। जो भी सत्यता निकल के आएगी उसके अनुसार कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएंगे प्रभावी तरीके से।
मथुरा में आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए मथुरा पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में पुलिस ने मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र और शहर कोतवाली से 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत 3 बदमाश स्कूटी सवार छात्रा की चेन तोड़कर भाग रहे थे। छात्रा के शोर मचाने पर पुलिस ने इन बदमाशों का पीछा किया और बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर के पास से पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा मामला शहर कोतवाली का है, जहां एसपी नगर के निर्देश पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर हनुमान बगीची कृष्णा नगर से 4 आरोपियों को चोरी की मोटरसाइकिल और नशीले पाउडर और मास्टर चाबी के साथ गिरफ्तार किया। और पुलिस अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही। दरअसल कूड़ा डालकर लौट रही एक किशोरी से दुष्कर्म का यह मामला सामने आया। परिजनों की तारीफ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लड़की के बारे में बताया गया है कि रेप की घटना हुई, उस संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। और इसमें भी प्रथम दृष्टया जो रंजिश का ही मामला बताया गया है, लेकिन फिर भी इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। जो भी सत्यता निकल के आएगी उसके अनुसार कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएंगे। राधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में। अलीगढ़ थाना हादुआगंज क्षेत्र के कस्बा जलाली में पानी के विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुट के लोगों ने हथियारों, लाठी डंडों और से लैस होकर दूसरे गुट के लोगों के घर जाकर मारपीट की, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। साथ ही इन लोगों ने कई घरों में आग लगा दी। का मामला है। पानी खेत में पानी को लगाने के ऊपर 2 परिवारों के बीच में विवाद हुआ। इसमें जिसने जिस पक्ष के साथ मारपीट करी उस पक्ष के विरुद्ध मुकदमा जो है पंजीकृत थाने पर कर लिया गया है। शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। विवाद खेत में पानी की निकासी को लेकर विवाद। राधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। सड़क से लेकर दफ्तर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। अमरावती में तो हाल और भी बुरा है। यहाँ सचिवालय में भी बारिश का पानी भर चुका है।